Hello students, this is lecture number second of chromatic number. आपके प्रैक्टिस सेट में है 2-4 क्वेश्चन है क्रोमेटिक नंबर पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 40 है फाइंड द chromatic number of the graph Kn. What is this Kn? This is the complete graph. मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द कंप्लीट ग्राफ. दिस इज द क्वेश्चन. अब शॉर्टकट में यूज किया है सिंबल के एन इज व्हाट. के एन इज एक्चुअली व्हाट कंप्लीट ग्राफ. सो क्वेश्चन इज फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ के एन. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले क्या जानेंगे, व्हाट इज कंप्लीट ग्राफ. व्हाट इज कंप्लीट ग्राफ? कंप्लीट ग्राफ अगर मैं कोई भी ग्राफ ले लूँ, ये एक वर्टेक्स है V1, ये V2 है, V1 एंड V2, ये E1 है. V1 V2 के साथ कनेक्टेड है, V2 V1 के साथ कनेक्टेड है. सो वी कैन से दिस ग्राफ इज कंप्लीट ग्राफ. इफ आई टेक अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई और एग्जाम्पल ले लूँ लाइक दिस, ये क्या है V1, ये V2 है और ये V3 है. V1 V2 के साथ कनेक्टेड है, V1 V3 के साथ भी कनेक्टेड है, V2 V3 के साथ भी कनेक्टेड है, V3 भी इसके साथ, मतलब सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड है. सो ऐसा ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ. What is complete graph? A simple connected graph is said to be complete if each vertex is connected to every other vertex. जब हर एक वर्टेक्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कनेक्टेड. वो ग्राफ क्या कहलाता है? कंप्लीट ग्राफ. अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या बोलो कि क्रोमेटिक नंबर किसका? कंप्लीट ग्राफ का. कंप्लीट ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर बताओ. तो हमें पता है व्हाट इज कंप्लीट ग्राफ. कंप्लीट ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसमें हर एक वर्टेक्स एक दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है. पिछले वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज क्रोमेटिक नंबर. हमें ग्राफ को ऐसे कलरिंग करनी है कि दो एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम ना हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको कलर करना है, ये कंप्लीट ग्राफ है, इसको कलर करना है. कलर मुझे करना है कि ये दो एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम ना हो. तो अगर इसमें कितने वर्टेक्स है? 3 वर्टेक्स है. यहाँ में फॉर एग्जाम्पल कलर का नाम मैं रखूंगी 1. यहाँ मैंने 1 यूज किया, यहाँ मैं 1 नहीं कर सकती, यहाँ भी नहीं कर सकती, तो यहाँ पे मैं कौन सा यूज करूंगी? 2. अब 2 मैं यहाँ नहीं कर सकती, यहाँ पे करूंगी 3. तो व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ? क्रोमेटिक नंबर कितना आया? 3. कितने वर्टेक्स थे? 3. कितना क्रोमेटिक नंबर आया? 3. सो हमने देखा कि जब भी कोई ग्राफ कंप्लीट होगा, जितने उसमें वर्टेक्स होंगे उतना उस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर होगा. क्योंकि हमें पता है क्रोमेटिक नंबर होता है कलरिंग. ऐसे ग्राफ में कम से कम कलर का यूज करके किसी ग्राफ को कलर करना, लेकिन कलर ऐसे करना कि दो एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम ना हो. तो जब ग्राफ ही कंप्लीट होगा तो हर एक वर्टेक्स एक दूसरे वर्टेक्स के साथ क्या होगा? एडजेसेंट होगा. सो हम किसी वर्टेक्स में सेम कलर नहीं कर सकते, हर एक वर्टेक्स में हमें डिफरेंट कलर का यूज करना होगा. तो जितने जितने क्या होंगे, जितने वर्टेक्स होंगे उतने कलर का यूज होगा. मतलब वर्टेक्स अगर 3 है, कलर भी 3 यूज करने हैं. मतलब कलर जब 3 यूज किए वही क्या होता है? क्रोमेटिक नंबर. तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ विच इज कंप्लीट. फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 40 है.
प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 40 है, फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ के एन। मतलब व्हाट इज के एन? के एन इज अ कंप्लीट ग्राफ। व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ? हम क्या लिखेंगे इसका सोल्यूशन? सॉल्यूशन लिखेंगे। हमने देखा जब भी ग्राफ कंप्लीट होता है मतलब हर एक वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो कंप्लीट जब जितने वर्टेक्स है उतना क्रोमेटिक नंबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन आएगा इसका, इन अ कंप्लीट ग्राफ, in a complete graph in a complete graph in a complete graph, each vertex is adjacent to remaining n minus 1 vertices. In a complete graph, each vertex is each n vertex is adjacent to remaining n minus 1 vertices. सही है। मतलब अगर हमारे पास n वर्टिसीज है, कितने के साथ ये एडजेसेंट होगा? n माइनस वन वर्टिसीज के साथ, क्योंकि ये कंप्लीट ग्राफ है। सो जब ये n माइनस वन वर्टिसीज के साथ क्या होगा? एडजेसेंट। तो हमें क्या चाहिए? हर एक वर्टेक्स के लिए एक नया कलर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? सो ईच वर्टेक्स रिक्वायर्स ए न्यू कलर। सही है। हर एक वर्टेक्स के लिए हमें नया कलर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमें ऐसे ही कलरिंग करनी है कि दो एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम ना हो। तो जब हमारा ग्राफ कंप्लीट होगा तो जितने वर्टेक्स होंगे वो कितने बाकी वर्टेक्स के साथ, हर एक वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट होगा, तो कितने कलर का यूज होगा? हर एक वर्टेक्स के लिए एक नया कलर का यूज करना हो। सो क्रोमेटिक नंबर कितना होगा फिर? क्रोमेटिक नंबर ऑफ के एन मतलब कंप्लीट ग्राफ इक्वल टू एन। ऐसे करके आपको सोल्यूशन लिखना, इतना सोल्यूशन लिखना है आपको कि इन अ कंप्लीट ग्राफ ईच एन वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू रिमेनिंग एन माइनस वन वर्टिसेस, सो ईच वर्टेक्स रिक्वायर्स अ न्यू कलर, क्रोमेटिक नंबर ऑफ के एन इक्वल टू एन। थैंक यू।